स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे बात हुई थी कि हम लीनियर डीसी मशीन को जनरली पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे लीनियर डीसी मशीन को मोटर के तौर पे चलाया जा सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ तो जानते हो स्टूडेंट, मोटर काम क्या करती है। मोटर हमारी क्या करती है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है। मतलब कि जैसे हमने मोटर्स लगाई होती हैं अपने पानी को पंप करने के लिए, वाटर टैंक तक हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और कई जगहों पे हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये क्या करती है जी, ये मैकेनिकल पावर जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल पावर से। तो देखो होता क्या है, आगे हम पढ़ते हैं जी। देखें, अब स्टूडेंट देखें, मोटर है ना, तो मैकेनिकल पावर का मतलब मोशन, ये मूव कर रही होती है। इसके अंदर एक्सलेशन जनरेट हो रहा होता है, तो इसमें एग्जैक्टली एक्सलेशन की बात की जाएगी। ये कोई ना कोई लोड चलाती है, तो लिहाजा इसमें लोड की बात की भी की जाए, लोड के बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात भी की जाएगी। नेट फोर्स मीन्स आपको समझाता हूँ होती क्या है। देखो ये हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहा है अ फोर्स एफ लोड इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच काजेज अ नेट फोर्स एफ नेट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये कहा क्या गया है, हमें कुछ समझ नहीं आया, एक कान में आया दूसरे कान में निकल गया। जो ऐसे फिक्रा पढ़ के चले जाते हैं वो कह सकते हैं कि यार ये कोई पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। देखो वो कहना चाह रहा है कि हमने एक लोड फोर्स ली है, ठीक है, जिसको हमने अप्लाई किया है। जो हमारी मोटर है ना, फॉर एग्जांपल वो क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन में अपना राउंड अप लगा रही थी, हमने एक लोड लिया उसके साथ अटैच किया है। अब देखो लोड तो कुछ भी हो सकता है, हम चाहें तो मोटर के थ्रू उस लोड को मतलब कि मूव भी करवा सकते हैं। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। अगर हमने देखें, हमने एक चीज़ को क्लॉकवाइज रखा है तो दूसरी अगर हम रखेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो उसके कहने का यही मतलब है, अगर हम मतलब कि अपनी मोटर की फोर्स के सामने, मतलब मोटर की फोर्स के थ्रू लोड की फोर्स से चलाना चाहते हैं, मतलब कह रहे हैं मोटर के थ्रू लोड चलाना चाहते हैं, तो क्या होगा जी, जो टोटल फोर्स जनरेट होगी, तो वो टोटल फोर्स जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, जितनी फोर्स मतलब मोटर पे लग रही होगी उतना हमारा लोड भी ले रहा होगा, तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। बात ये है, उसका कहने का मतलब है। फॉर एग्जांपल मेरी मोटर पता कितनी पावर जनरेट कर रही है, वो जनरेट कर रही है जी, कह लें कि अब ये जनरेट करने की बात आ जाती है ना जब, तो हम इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जवाब देते हैं। लेकिन है बात ये है कि इस वक्त वो वेलोसिटी यानी कि कोई स्पीड जनरेट कर रही है, कोई पावर दे रही है, कोई आरपीएम दे रही है, कुछ टॉर्क जनरेट कर रही है। ये एक अलहदा सा कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन मैं न्यूटन की पावर फोर्स के लैंग्वेज में जवाब देता हूँ। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना। पता क्या है, जो हमारे अंदर मोटर की फोर्स है ना, जो अगर वो 50 न्यूटन फोर्स अगर स्टूडेंट से जनरेट कर रही है ना, तो हमारी लोड, जो हमारा लोड है वो -50 न्यूटन इस्तेमाल करेगा। मतलब वो इस्तेमाल कर देगा, उस फोर्स को यूज़ कर देगा। तो जब वो चीज़ यूज़ कर देगा तो पीछे कोई फोर्स बचेगी बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से वो कहना चाहता है कि एफ नेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाएगी। यानी जितनी फोर्स जनरेट हुई उतनी ही आगे लोड ने इस्तेमाल कर ली, बस ये बात है। आगे दूसरी लाइन में आ जाओ, वो कहता है, यानी ये दूसरा पॉइंट है, द रिजल्टिंग एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू एफ नेट, यानी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज नेगेटिव एंड द बार स्लोज डाउन। यानी कि जो हमारा एक्सलरेशन होता है, बात यही की जा रही थी कि एक्सलरेशन होता क्या है। एक्सलरेशन होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी जिस लिहाज से चेंज होती है, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी जिस लिहाज से चेंज हो रही होती है। देखें, अब मैंने आपको ये शेप दिखाई थी, यहाँ पे भी शायद बनी हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये शेप देखी है। देखें, ये जो हमारा बार लगा हुआ है जिसे हमने रॉड बुलाया था, इसे बार कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक रॉड है, इसने किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होना है, कोई ना कोई एक्सलरेशन होना है। तो यही बात है, वो कहना चाह रहा है कि ये जो रॉड है ये मूव करता है और इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से एक्सलरेशन जनरेट होता है। तो इसका कोई ना कोई मैस होगा। यानी कि अगर जब हमारे मतलब कि एक्सलरेशन नेगेटिव यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो बार है वो स्लोज डाउन। अब देखो समझो स्टूडेंट, बात समझो, जब हमारा मतलब हमने जब वोल्टेज ऑन की है यानी कि हमने स्विच डाउन किया, तो हमारा रॉड मूव होना स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको ना डायरेक्ट समझाता हूँ असल तरीके से, देखना ज़रा, शेप को समझो। मैंने जब स्विच लगाया, मतलब स्विच क्लोज किया, बैटरी गई, यानी कि वोल्टेज अप्लाई हुए, करंट फ्लो हुआ, करंट ने इसको, जब इसमें से गुजरा करंट, तो सर्किट मुकम्मल हो गया। पहले राउंड में जब करंट जाएगा तो ये उस वक्त रेस्ट पोजीशन में होगा, तो रेस्ट पोजीशन में होगा तो फोर्स यानी एक्सलरेशन ज़ीरो होगा, तो एक्सलरेशन ज़ीरो उस वक्त होगा। अब देखो,
जब ये करंट राउंड अप लगाती जाएगी तो क्या होगा जी, इसमें वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब ये ज़्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, और वेलोसिटी और एक्सलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सलरेशन भी बढ़ेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो देखें, एक्सलरेशन अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ये फास्ट मूव कर रहा है। उसके कहने का ये मतलब है कि जब मतलब वोल्टेज कह लें टोटली इसने अपने अंदर कह लें कंज्यूम कर लिए, मतलब ऐसा एक लम्हा आया कि हमारी बैटरी ख़त्म हो गई, तो इसने क्या होना है जी, इसने फिर फास्ट यानी कि जब एक हद तक इसकी स्पीड बढ़ गई होनी है, जब इसको वोल्टेज नहीं मिलेंगी ये दोबारा आहिस्ता मतलब कि स्लो होना शुरू हो जाएगा, ये अपनी स्पीड को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमारा मोटर बाइक होता है, जब तक उसमें पेट्रोल जल रहा है वो चल रहा है, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या हम उसको ऑफ कर देंगे वो आराम आराम से आहिस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। तो यही वो चीज़ कहना चाह रहा है, हमें बताना चाह रहा है कि हमारे मतलब कि एक्सलरेशन उस वक्त नेगेटिव होता है जब हमारा मतलब रॉड स्लोज हो रहा होता है, मतलब रुकना चाह रहा होता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड घटाता जा रहा होता है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब वो ये देखें नीचे बताता भी है उस चीज़ को कि अब हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज कम हो रहे हैं क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम हो रही है जी। उसका क्या मतलब है जी कि करंट बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को? उसने इस मिसाल से समझाया, मतलब कि इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर स्टूडेंट हमारे कम होंगे, देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर कम होंगे तो इस इक्वेशन को हमने देखा था, इस इक्वेशन के मुताबिक जो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज कम होते जाएंगे हमारी करंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये उसमें से माइनस हो रहे हैं। तो देखो वेलोसिटी कम हुई, मतलब कि हमारा बार यानी हमारा राड, मैं बार नहीं बोलूँगा, राड ही ठीक है, राड हमारा यानी आहिस्ता आहिस्ता रुकना स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी कम हुई, इंड्यूस्ड वोल्टेज कम होते चले गए। एक ऐसा लम्हा भी आएगा इंड्यूस्ड वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारी करंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे। ठीक है, समझ आ गई? अब देखो वो कहता है द इंड्यूस्ड फोर्स एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई एल बी, ये चीज़ तो हमने पढ़ा है, यानी कि जो इंड्यूस्ड फोर्स है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आई का रिलेशन है। यानी कि अगर उस वक्त यानी कि जब हमारा मतलब कि रॉड स्लो हो रहा होगा तो हमारा इंड्यूस्ड फोर्स भी बढ़ती जा रही होगी। ठीक है, अनटिल एक ऐसा वक्त आएगा कि इंड्यूस्ड फोर्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, यानी कि लोड फोर्स के बराबर हो चुकी होगी। जैसे कि मैंने बात की स्टूडेंट, देखो 50 न्यूटन फोर्स हमने जनरेट की हमारी मोटर ने, ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स, वो 50 की 50 लोड ने इस्तेमाल की। यही वो बात करना चाह रहा है कि कैसा लम्हा आएगा कि लोड सारी की सारी फोर्स इस्तेमाल कर लेगा और हमारा राड अपनी जगह पे रुक जाएगा। यही बात है, वो राड इस वक्त मोटर को प्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट में वो कहता है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जनरेटर को भी इसी लेक्चर में हमने करना है, या हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे, कि चले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी नहीं करनी। वो कहता है एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर। जैसा कि अब ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी। देखो स्टूडेंट, हमारी जो मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि क्या हुआ जी, हमने कुछ इलेक्ट्रिकल पावर दिया जिसको क्या किया जी, हमारी मोटर ने मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो लिहाजा इस वजह से हमारी जो मशीन है डीसी मशीन, लीनियर डीसी मशीन, वो यहाँ पे किस तरह तौर पे एक्ट कर रही है, मोटर के तौर पे। बस इतनी सी मिसाल थी। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझिएगा, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।